तो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे हमें एक रिएक्टेंट दिया हुआ है कंटेनिंग द कार्बोनिल ग्रुप एंड रिएजेंट से हमारे दैट इज MeMgBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड एंड सेकेंड रिएजेंट है हमारा दैट इज NPRI। ओके, तो इस रिएक्शन में हमारी हमारे जो रिएजेंट है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसीलिए हमारा की कंसेप्ट होगा यहाँ पे की कंसेप्ट रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज RMgX। RMgX में आर मतलब क्या होता है हमारा मिथिल ग्रुप भी हो सकता है, कौन सा भी आर ग्रुप होता है, अल्किल ग्रुप हो सकता है। एंड ये क्या करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे एंड रिमेनिंग इज मैग्नीशियम एंड ये क्या है हमारा हालाइड। तो अगर हम इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयोडाइड करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनोक्यूप्रेट कंपाउंड मिलेगा। ये क्या देगा हमें, ऑर्गेनोक्यूप्रेट कंपाउंड देगा जो साइक्लिक कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है एंड आफ्टर दैट वो कंपाउंड एन प्रोपिल आयोडाइड के साथ एडिशन रिएक्शन करेगा दैट इज आर ग्रुप रिप्लेस करेगा एन प्रोपिल ग्रुप को। ओके, तो एसिडिक वर्कअप से वर्कअप करने के बाद हमारा फाइनल अल्कोहल बनेगा। ओके, तो अगर हम रिएक्शंस को देखें तो रिएक्शंस में हमें जो रिएक्टेंट दिया हुआ है दैट इज ये यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप एंड उसके कॉन्जुगेशन में हमारा डबल बॉन्ड अटैच है। तो हमें जो रिएजेंट है दैट इज CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड। तो क्यूप्रस आयोडाइड का यहाँ पे रोल क्या होता है कि क्यूप्रस आयोडाइड यूज होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ऑर्गेनिक क्यूप्रेट रिएजेंट बनाता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कम रिएक्टिव होता है लेकिन ज़्यादा सिलेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है। अब इस रिएक्शन में हमें CH3 अटैक करना है कार्बोनिल ग्रुप पे, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस आयोडाइड ये एडिशन क्या होगी हमारी दैट इज 1,4 एडिशन होगी। 1,4 एडिशन मतलब क्यों कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या है कार्बोनिल के कॉन्जुगेशन में है। तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, एट द पोजीशन 4 1,4 पोजीशन। ओके, देन ये शिफ्ट डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ दैट इज O- एंड यहाँ पे हमारा क्या आया CH3 मतलब मिथिल ग्रुप अटैच हुआ मतलब 1,4 एडिशन हुई। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे वो क्या है हमारा अनस्टेबल है। तो इसी वजह से वो क्या करेगा, हम ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करेगा ऑन द रिंग में। ओके, तो रिंग में शिफ्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा दैट इज डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, रिमेनिंग प्रोडक्ट एज इट इज। ओके, रिमेनिंग प्रोडक्ट एज इट इज। अब इस प्रोडक्ट की हमें रिएक्शन करनी है दैट इज एन प्रोपिल आयोडाइड के साथ। ओके, तो हमें रिएक्शन अगर हम कंटिन्यू करें यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है हमारा CH3 यहाँ पे हमारा दूसरा रिएजेंट क्या है दैट इज एन प्रोपिल आयोडाइड। अब एन प्रोपिल आयोडाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन एटम्स 1 2 3 एंड एन पोजीशन पे मतलब 1 पोजीशन पे हमारा क्या है आयोडीन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा एन प्रोपिल आयोडाइड। तो अब ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा हमारा किसके साथ, कार्बन पे जहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है। ओके, तो यहाँ पे आयोडीन क्या है लिविंग ग्रुप निकल जाएगा यहाँ पे एंड हमारा ये कार्बन कहाँ अटैच होगा हमारे मेन कंपाउंड में। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस CH3 देन कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज। अब
हमारा कार्बन नंबर 1 यहाँ 2 3 तो वो यहाँ अटैच होगा तो लाइक दिस ओके 1 2 3 अब ये जो है हमारा फाइनल कंपाउंड दैट इज मेजर प्रोडक्ट ओके मेजर प्रोडक्ट अब ये स्ट्रक्चर हमें ऑप्शंस में कहा दिया है दैट इज ऑप्शन ए में ओके हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल बेस्ट ऑफ लक